हेलो एवरीवन, दिस इज़ शरीन एंड वेलकम टू माय चैनल शरीन उम्मे फाजिल। अगर आप हमारे हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ कंसिडर सब्सक्राइबिंग, प्लीज़ लाइक, डू शेयर, डू कमेंट। ये ऑन रिक्वेस्ट वीडियो है जिसमें कि हमने पेरेंट्स ने हमसे पूछा है कि स्वर और व्यंजन हिंदी के किस तरीके से सिखाएं। तो हमने सबसे पहले जिस तरीके से मैथ्स के लिए चार्ट और अल्फ़ाबेट्स के लिए चार्ट यूज़ किया था, तो हमने हिंदी वर्णमाला सिखाने के लिए भी चार्ट यूज़ किया था, जिसमें कि चित्रों के साथ स्वर और व्यंजन दिए हुए होते हैं, तो वो बच्चों को याद करने के लिए बहुत आसान होता है और उन्हें पढ़ने में भी मज़ा आता है। तो आप सबसे पहले अगर आप स्वर और व्यंजन सिखाना चाहते हैं तो आप अपने बच्चों को चार्ट की मदद से सिखाना शुरू करें। जब आपका बेबी पढ़ना अच्छे से सीख जाएगा तब आप उसको राइटिंग वर्क पर लेकर जाएं और स्वर और व्यंजन को उन्हें लिखने के लिए दें। अगर आपके पास बोर्ड है तो आप उसे बोर्ड पर लिखने के लिए दे सकते हैं और उन्हें फर्दर ट्रेस करने के लिए दे सकते हैं। अगर आपके पास बोर्ड नहीं है तो आप उन्हें स्लेट पर लिख कर दें और उन्हें ट्रेस करने के लिए दें। स्लेट पर लिखें और उन्हें एक नंबर ऑफ टाइम्स सिर्फ ट्रेस करने के लिए दें ताकि उनको स्टार्टिंग स्वर और व्यंजन का नॉलेज हो सके। और उनको स्टार्टिंग सारे वर्ड्स एक साथ ना दें, कुछ कुछ वर्ड्स दें, पहले स्वर सिखाएं देन व्यंजन सिखाएं। अभी फाजिल थोड़ा आगे लेवल पे हैं तो हमने उन्हें डायरेक्ट यानी सारे स्वर और सारे व्यंजन एक एक बार लिखने के लिए देते हैं डेली। अब आप देखेंगे कि ये फाजिल की कॉपी है जिसमें कि हमने उन्हें सिर्फ वन टाइम लिखने के लिए दिया है सारे स्वर और व्यंजन। वो स्वर और व्यंजन का उन्हें नॉलेज है, इसकी यानी वो रीड कर पाते हैं, इसीलिए हम उन्हें डेली सिर्फ एक बार लिखने के लिए देते हैं, क्योंकि वो मल्टीपल टाइम्स नहीं लिखना चाहते और वो इन्जॉय भी नहीं करते। इसीलिए हम उन्हें सिंगल टाइम लिखने के लिए देते हैं और कुछ वर्ड्स जो कि वो अगर नहीं समझ पाते हैं तो उनको ड्रॉ कर कर बताते हैं। जैसे ये श से षटकोण, तो षटकोण मतलब हेक्सागन। त्र से त्रिशूल, तो आप ऐसे तरीके से ड्रॉ करके भी बता सकते हैं। वैसे ही सबसे पहले अगर आप स्टार्ट करना चाह रहे हैं तो चार्ट से स्टार्ट कीजिए जिसमें अब आप देखेंगे कि हमने जब स्वर और व्यंजन से बच्चे पूरी तरीके से फेमिलियर हो जाते हैं तो फिर आप उनको इस तरीके से फ्लैश कार्ड बनाकर दे सकते हैं, जिसमें कि हमने पिक्चर्स नहीं बनाए हैं बिकॉज़ उनको पिक्चर्स देखकर तो समझ में आ जाता है, उन्हें बिना पिक्चर के भी समझ में आना चाहिए, तो इसीलिए हमने इस पे पिक्चर्स नहीं बनाए हैं। हमने ये स्वर के लिए बनाए हैं, आप उसे व्यंजन के लिए भी बना सकते हैं और इनको एक रैंडम तरीके से उनसे पूछ सकते हैं कि कौन सा स्वर क्या कहलाता है या कौन से स्वर से कौन सा अक्षर आता है, कौन सा वर्ड बनता है। अब हमने कुछ वर्कशीट्स बनाई हैं जो कि स्वर और व्यंजन की हैं और एलकेजी, यूकेजी और प्रीकेजी के लिए हैं। जैसे यहाँ पर हमने कुछ ब्लैंक्स दिए हैं, कुछ रिक्त स्थान दिए हैं और उसमें हमें बच्चों को स्वर लिखना है और बीच बीच में हमने कुछ स्वर लिखे हुए हैं। तो आप इस तरीके से उन्हें ड्रॉ करके दे सकते हैं और उन्हें बीच के स्वर लिखना है। उनको सिर्फ स्वर को पढ़ने के लिए आप इस तरीके से बना सकते हैं, किसी फ्लावर में बना लें, किसी फूल में बना लें या किसी माला में बना लें, ट्रेन बना लें। जिस तरीके से हमने ये बनाया है इस तरीके से आप स्वरों को पहचानें। उन्हें अगर पढ़ने के लिए सिर्फ देना है तो आप उनको इस तरीके से दे सकते हैं। अब जो नेक्स्ट वर्कशीट है वो है अगला स्वर पहचानें और लिखें। तो हमने इसमें आ ई लिखा है, तो जैसे आ के बाद ई, उसी तरीके से अम के बाद अह, ई के बाद ई, ए के बाद ए और ऊ के बाद ऊ। तो इस तरीके से आप पहला ये जिस तरीके से अगला स्वर पहचाने हैं उस तरीके स्वर पहचानना है, उसी तरीके से आप इससे पहले वाला स्वर पहचानने के लिए भी बच्चों को दे सकते हैं। अब नेक्स्ट जो वर्कशीट है हमारी वो है चित्र को अक्षर से जोड़िए। अब ऐसे हमने बहुत सारे चित्र बनाकर रखे हुए हैं, यहाँ गमला है, यहाँ झंडा है, ये लट्टू है, मछली है, धनुष है, षटकोण है, पतंग है, डमरू है। तो उनको बच्चों को इन अक्षरों से जोड़ना है। ड से डमरू, झ से झंडा, ग से गमला, प से पतंग, इस तरीके से। तो बच्चों को अगर व्यंजन का पूरे तरीके से ज्ञान है तो वो इन अक्षरों को चित्र से जोड़ पाएंगे। ये जो नेक्स्ट वर्कशीट है वह सही अक्षर पर निशान लगाएं। तो ये हमने एक फ़ोल्डर में डालकर रखी है, इस तरीके की कवर में डालकर रखी है, जिससे कि आप उसको रीयूजेबल बना सकते हैं। मतलब अगर आप इसके ऊपर लिखेंगे
तो वो आप उसको रब कर सकते हैं और बच्चे के साथ बार बार यूज़ कर सकते हैं। तो जैसे अ से अनार, तो सही अक्षर पहचाने किससे आएगा, तो अ से अनार। तो इसी तरीके से आप इसको यूज़ कर सकते हैं। आ से आम, ई से इमली, ई से ईख। तो इसी तरीके से आप दूसरी वर्कशीट भी बना सकते हैं और उनको फ़ोल्डर में डाल लें ताकि आप उसे रीयूज़ कर सकते हैं बच्चे के साथ। बिकॉज़ आप मेहनत करेंगे, आप शीट बनाएंगे और फिर उसको आप अगर एक ही बार यूज़ करके रख देंगे तो कोई फ़ायदा नहीं है। तो इस तरीके का आप फ़ोल्डर ले लें और उसमें बनाएं तो वो सारी वर्कशीट रीयूजेबल हो जाएंगी। ये भी बहुत अच्छी वर्कशीट है जिसके अंदर हमने लिखा है कितने अक्षर हैं खोजो। इसमें हमने बहुत सारे अक्षर और स्वर और व्यंजन को मिक्स करके लिखा हुआ है और नीचे हमने यहाँ पर लिखा है कि इनको सर्च करना है कितने कितने हैं। अ कितनी बार आया है, कितने नंबर ऑफ टाइम्स वो आए हैं। तो अ को उनको काउंट करना है 1, देन 2, इस तरीके से इन्हें काउंट करना है और वो नंबर ऑफ लेटर्स को लिखना है। आप ये सारी वर्कशीट को रीयूजेबल बना सकते हैं फोल्डर में डालकर। बी हैप्पी, हेल्दी एंड सेफ, एंजॉय वीडियोज विद उम्मे फाजिल।